उन्हें मायूस किया जा रहा है, तालीम से दूर किया जा रहा है। गवर्नर साहब गए इंटरमीडिएट बोर्ड, वहाँ रीअसेसमेंट का सिलसिला, स्क्रूटिनी नहीं, रीअसेसमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। अब हमने उनसे कहा है कि मैट्रिक बोर्ड भी जाए, तो कमिश्नर कराची और इन बोर्ड्स के जो एक्टिंग चेयरमैन है या जो जिन्हें अब एक कमीशन के तौर पे बिठाया गया, उन्होंने यकीन दिलाया है कि इन बच्चों का रीअसेसमेंट होगा, मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट में भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो और उन बच्चों को मायूसी से दोबारा उम्मीद की तरफ लाया जाए, उनका ड्यू दिया जाए, जो मेहनत की है उसका सिला मिले, उन्हें पास करें, अच्छे नंबरों से पास करें। वाज़े रहे कि यहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चे इंटरमीडिएट और मैट्रिक में फेल किए जा रहे, और अंदरून सिंध, लाड़काना, मीरपुर खास और सक्कर का रिजल्ट 90% और 95%, और उसमें लैंग्वेज में 90% बच्चों के मार्क्स, 90 मार्क्स, उर्दू में, सिंधी में, इंग्लिश में 90 मार्क्स। अब कैसे अर्बन सिंध का बच्चा कॉम्पीट करेगा इन हुक्मरानों के बिछाए हुए साजिश के जाल से, कैसे निकलेगा? एक उम्मीद की किरण है MQM, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जब ये जुल्म हो रहा है, ये जबर हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी, लोगों को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है, न बिजली का मसला हल किया सिंध के वडेरों, न गैस का मसला, पानी तो बराह रास्त उनकी नाक के नीचे था। वाटर बोर्ड 15 सालों में एक इजाफी बूंद पानी कराची को नहीं दिया गया। K4 उसी तरह रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। अब इस सारी चीज़ के बावजूद अगर आज मेरे ये आज़ाद उम्मीदवार, और ये कोई आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ खाना पूरी करने के लिए इलेक्शन में नहीं खड़े हो, इनमें से बेशतर ऐसे भी हैं जो कहीं माजी में MQM के किसी आकबत नाअंदेश की गलती का शिकार हुए, किसी एक शाह से ज्यादा शाह के वफादार की बिला वजह की वफादारी, और उसमें इनकी इज्जत नफ्स कहीं पामार इनमें से। तो इन्होंने भी MQM के बहुत सारे कारकुनों को लेकर, MQM के बहुत सारे हामियों को लेकर अपना इस तरह भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन इन्हें मालूम था कि ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, एक बड़ा दरिया तैर रहा है और इसका बहाव तमाम रुकावटों को उबूर करके इंशाअल्लाह एक कौमी धारे में, एक समंदर में जा रहा है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया, हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया, इनको एंगेज किया, इनसे बात की, और आज इन्होंने फराग दिली का मुजाहरा किया। ये इलेक्शन लड़ सकते थे, अच्छे खासे वोट ले सकते थे, इनकी फॉलोइंग है। इन्होंने भी सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती, गुलशन मेहमार और खुदा की बस्ती और तहसर टाउन और इस इलाके से जो मुल्का गोट है वहाँ काम किया, कोविड में काम किया, वहाँ फलाही काम किया, राशन से लेकर इलाज मांझे से लेकर उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में हमारे साथ भी खड़े हुए, और अपनी मदद आपके तहत भी लोगों तक पहुँचे। तो इनका एक कंट्रीब्यूशन है, इनकी खिदमत हैं, उसका आज एतराफ़ करते हैं। उनका सियासी किरदार भी है, उनका एक माशरती लोगों को जो रिलीफ थी, ताकि लोग
अपना गुजर बसर कर सके, ज़िंदगी के मामूलात चला सके। तो मैं इन तमाम जो हमारे साथ आज ये जो शामिल होने वाले तकरीबन 6 के करीब उम्मीदवार, इनकी खिदमत का एहतराम कर दे, इनकी खिदमत पर इन्हें सियासी और समाजी दोनों इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए फबिहा कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ कि आज ये हमारे इंतखाबी काफिले में शामिल, और आज ये इंतखाबी दौड़ से रेस से रिटायर हुए, 10 बरदार हुए, और जो कौमी असम्बली में यहाँ से MQM के उम्मीदवार जो कि मैं हूँ, तो एक कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अली मरी, वल अता मोहम्मद एन अच्छा NA 247 जो बराबर वाला हल्का है, ख्वाजा इजारुल हसन भाई के हक में 10 बरदारों ने आज़ाद उम्मीदवार और डॉल्फिन का निशान इनके पास। तो इन्होंने कहा वैसे ही डॉल्फिन तो पतन का हिस्सा बन गई है, तो फिर हम अपनी डॉल्फिन अलग लेके क्या करेंगे। तो ये भी खड़े हो जाए भाई जरा, आगे जरा वाज़ेह तो नारे मुत्तहिदा मोहम्मद अली मरी। अब ये जो मरी है बलूचिस्तान के, तो आज कराची में, यहाँ के गोटों में, न्यू कराची सरजानी टाउन में बसे हुए हैं, ये हमारी माशरत का हिस्सा है, हमारी शहरियत का हिस्सा है, और आज अल्लाह के फज़ल करम से हमारे इंतखाबात और हमारी सियासत का भी हिस्सा बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद भाई, मशमल्ले और जी आयानू, मैं सीधा आदमी बनाऊंगा अभी आपसे। उसके बाद मेरे बराबर में बैठे हैं फैज़ान हुसैन मोहम्मद हुसैन PS 117 जो कि NA 244 के नीचे, और शेख अब्दुल्ला भाई जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके हक में 10 बरदार हो गए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये दो जगह से खड़े थे, ये अपने पूरे काफिले के साथ हैं। मरी भाई अपने ट्राइब के साथ आए हैं, तो ये 123 से भी खड़े थे जो न्यू कराची या नॉर्थ कराची, तो ये 123 दोनों जगह से 10 बरदार। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी सियासी बसीरत की दाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और आज ये हमारे 10 बरदार। अच्छा, मुजम्मिल मुमताज वर्ल्ड मुमताज PS 116 आज़ाद उम्मीदवार, ये भी डॉल्फिन, इनका निशान अबाबील था। तो अब इनकी ये अबाबील तरमीहिम बेइजारतिन में सिज्जिल वजह अलहम कसफ माकूल, अब वो जो कहते हैं ना खाए हुए भूसे की मानिंद कर देंगे मुखालिफ के वोटों को और मुखालिफ के अलग तरह कई फैजान भाई अबाबील के साथ और मुजम्मिल भाई, इनके बाद भी डॉल्फिन। और ये मेओ बिरादरी भाई, हल्का ना लेना, मेओ बिरादरी की बड़ी हिम्मत है अयाम पाकिस्तान में और तामीर पाकिस्तान में, इस्तेहकाम पाकिस्तान और एक जमहूरी पाकिस्तान में इनकी कुर्बानियाँ हैं। फिर पाकिस्तान के दिफाई जो मामलात हैं उसमें भी इनकी बिरादरी के लोग आज ये हमारे साथ आए हैं, तो हमारा दिफा भी मजबूत, हमारी सियासत भी मजबूत, हमारे इंतखाबात भी मजबूत और कामयाबी। ये भी डॉल्फिन के साथ ये भी आ गए। अब जब परिंदे आ रहे हैं, मछलियाँ आ रही हैं, है भाई, तो फिर उसकी खुशी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो एक गिटार वाला भी मोहम्मद बिलाल वन अब्दुल कादिर, बिलाल भाई खड़े हैं, चले भाई। और इनका भी एक बड़ा काम है समाज में,
ये समाजी कारकुन है, सियासी कारकुन है और इन्होंने इस हल्के में लोगों की खिदमत की है। जब इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे तो लोग हमारे काफिले में उनकी तादाद एक बड़ी तादाद पैदा है जो इनके चाहने वाले, जो इनके साथ थे। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ और शुक्रिया देता हूँ। अब गिटार बजाकर ज़रा सा बताएं कि या 8 तारीख को बजाएंगे, 8 बजे आज अब एम का डंका बजेगा आपके गिटार की वजह से। अब ये अच्छा, ये बिलाल भाई 116 से थे, मुजम्मिल भाई न्यू बरादरी के 116 से थे। अब आ रहे शहजाद अहमद वर्ड अब्दुल सलाम PS 116 आज़ाद उम्मीदवार। ये कौन सा वाला ब्रश कौन सा है, रंग वाला है या कलर वाला है? चलो भाई, 8 तारीख के बाद सारी दीवारों पर जहाँ सारे उम्मीदवारों के नाम है, इंशाल्लाह जहाँ हमारे नाम भी है, सारी दीवारों पर ब्रश इंशाल्लाह ताला इनका भरेगा। इंशाल्लाह सारी दीवारें साफ करेंगे, ग्रेविटी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। चले भाई, जबरदस्त शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया, शाबाश। और आप भी आ गए। अच्छा, ये कोई ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए आ रहे हैं, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये सब कहीं ना कहीं इन्होंने भी लोगों की खिदमत की है और शामिल हो। अच्छा, फिर इनकी फॉलोइंग भी, मोहसिन उल हक कुरैशी, जमहूरी वतन पार्टी भाई, ये खड़े हो माशाल्लाह, ये टिकट होल्डर है। आपका निशान क्या है भाई? जी भैया, चले भाई, तैयारी करें, इस बार भाई रोड इस्लामाबाद जाएंगे इनके बीवी से। देखिए, हमारी साथी की शहादत हुई, आज उसका सोयम है, कल तकरीब हुई थी, 12,000 से ज्यादा कारकुनान मौजूद थे खिलाफ, उनको एक इशारे की देर। इसको झंडा थोड़ा पीछे करो। लेकिन हमारी पॉलिसी भी है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। थोड़ा सा पीछे। तो कल 12,000 कारकुनों ने तहम्मुल कराया। हमारी पॉलिसी थी सब्र करना है, सब्र के दामन को हाथ से नहीं जाने देना। और ये 8 फरवरी गुजर जाए, उसके बाद अपनी सियासत, अपनी जमहूरियत और अपनी बेहतरीन तामीरी और मजबूत पॉलिसियों से ब्रश भी फेरेंगे दीवारों पर, और इंशाल्लाह ग्राउंड में 8 फरवरी को झाड़ू फेरेंगे। और उसके बाद भी जो इनके निशानात होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला, जो इनके साथ आज लोग हैं वो भी इंशाल्लाह एम के निशान। अब पतंग लगाने का अमल है। चले भाई, बहुत शुक्रिया। चले भाई, Pelang भाई, जिंदाबाद। मुजम्मिल भाई। अली भाई जिंदाबाद।
भाई भाई आप में से कोई आना चाहे सवाल है सवाल है बॉस प्लीज यार अल्लाह का वास्ता प्लीज उनको भी बोल दो थोड़ा सा अंदर हो जाए। हाँ दवाई शुरू हुआ हाँ शुरू हो गई 5 मिनट हो गए 5 मिनट हो गए। देखिए मैं समझता हूँ कि जो ऊपरी सतह है उस पे तो दो बड़े अफसरान केयर टेकर के ज़माने में चेंज होते ना आईजी और एडिशनल आईजी। फिर नीचे हम बार बार निशानदेही करते रहे, उसमें अच्छे अफसरान भी हैं, गैर जानिबदार अफसरान भी हैं, अपनी इंटेग्रिटी और अच्छी सूरत रखने वाले भी, लेकिन 15 सालों की बदतरीन बदउनवान हुक्मरानी में काम करने वाले भी मौजूद। और जाहिर है कि वो पूरी तरह से 15 साल तक उन्होंने जिस तरह पीपल्स पार्टी के वडेरों जागीरदारों की खिदमत की, बिल्कुल उनके साथी मुलाजिम बनकर, तो जाहिर है कि हमने उनकी निशानदेही की है। लेकिन उनमें बहुत सारे पुलिस में अफसरान और बहुत सारे सिविल इंतजामिया में अफसर हैं, उनको हम बताते रहे ये हो रहे। कहीं तसादुम नहीं हुआ, 6 कारकुन शहीद हो गए, रियासत कहाँ है, पुलिस कहाँ है, महाफिज कहाँ है, और अब तक क्या गिरफ्तारियाँ हुई। मैं मुतालबा करता हूँ कि इन 6 के 6 शोधा और मकतूलीन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, और कई कत्ल की इनमें से कई ऐसी वारदात हैं जिसमें वीडियोस भी मौजूद हैं, तो फिर क्यों नहीं गिरफ्तार होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के नाम तो बिल्कुल जबान ज़दे आम, सबको पता है कौन है क्या। तो भाई जो लोग FIR में नामजद है वो, और जो उनकी सरपरस्ती करने वाले हैं जिनके नाम शामिल नहीं हो सके, पूछ-गुछ होनी चाहिए, रोक टोक होनी चाहिए। मादर पिदर आज भी वही 15 सालों की तरह कानून को अपने घर की लौंडी समझ रहे, कानून से खिलवाड़ कर रहे, आइन की कानून की कोई अमलदारी कोई पासदारी नहीं। ऐसे कैसे चलेगा। एक साफ सुथरी जमहूरियत, एक साफ सुथरी हुकूमत, एक साफ सुथरी असेंबली कैसे इलेक्ट होगी, इलेक्शन कैसे फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होगा। इन सारी बातों का ख्याल करना है। आपका सवाल वही हुआ 2 दिन के बाद आपकी पार्टी का पतन हो, इसका मतलब आपकी पूरा वजीर आला कोई बात की है, उन्होंने आपको क्या जानना है। मेरे ख्याल में निगरां वजीर आला तो इस पोजीशन में नज़र नहीं आते कि वो कोई यकीन दहानी कराए, क्योंकि अगली पिछली जितनी उनकी यकीन दहानियाँ थी वो सारी की सारी मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़बानी कलामी, उनमें से किसी एक पर अमल नहीं। ये तो कहीं ऊपर से इधर उधर से रिपोर्ट आती है
तो उनका अपना PSO भी चेंज हो जाता है, फिर वापस लग जाता है। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो बहुत बड़ा सवाल है, साफ शफाफ और मुनसिफाना खैर जानिबदाराना इलेक्शन कैसे होगा। हम अपनी मेहनत, अपनी कोशिश आवाम से, जो हमारे राब्ते बहाल हुए 21 जनवरी का अजीम शान फ़खीरुल मिसाल तारीखी मीडिया के एक मीडिया हाउस ने उसे बिलाशुबा कराची के बड़े जलसों में से एक जलसा है। लेकिन ये फराज को शहीद किया गया है जब हाथों से तोते उड़ रहे हैं, 3 दिन का चैन गारत हो रहा है और रातों की नींद हराम हो रही है, तो ये अटैक हुआ ना भाई। अब पैसे भी काम नहीं कर रहे। पहले तो पैसे काम करेगा कि भाई प्रिजाइडिंग अफसरों को खरीद लेंगे, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा कर लेंगे, पुलिस हमारे साथ, फला हमारे साथ। अब देख रहे हैं कि जो अवाम में मोबिलाइजेशन है और हम इश्तिहाल अंगेजी का शिकार नहीं हुए। हम अल्लाह कोई तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दे रहे, क्योंकि वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, क्राइम, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये पॉलिसी जीरो टॉलरेंस। इसीलिए कह रहे हैं ना कि उनकी कुर्सी हिल रही है भाई, कि हम इश्तिहाल अंगेजी का जवाब नहीं दे रहे। हम ईंट का जवाब, पत्थर से तो दूर की बात, हम ईंट से और ईंट के गारे से भी नहीं दे रहे भाई। असल में तो 5% का वोट लेकर बैठे हो, तो तुम्हें मालूम है कि ये जो मैंडेट 18 फरवरी में कराची के असल वारिसों को मिलने जा रहा है। 8 फरवरी को असल वारिसों को मिलने जा रहा है। तो तुम्हारी जो सियासी हैसियत और औकात का आईना तुम्हारे मुंह के सामने आ जाएगा भाई, कि कैसे बैठे हो यार। MQM को बाइकॉट में धकेल कर, MQM को बाइकॉट के लिए मजबूर करके सिविल और पुलिस इंतजामिया के घोड़े पे सवार होके अपनी यूसीस 15,000 वोट पर और हमारी 90,000 वोट पर, ये सब तिगड़म करके अगर शायद तुम्हारे वालिदैन ने हिजरत की, तुम महाजिर हो, लेकिन तुम उन गासिबों के साथ हो जिन्होंने 70 सीटें हमारी कम की, तुम उनके साथ, तुम्हारा शुमार उनके साथ होगा। मैं कोई टाइटल नहीं दे रहा, लेकिन गासिबों के साथ, कब्जा गिरों के साथ, बडेरों और जागीरदारों के साथ 5% के वोट पर बैठकर MQM के वोट बैंक को चैलेंज कर रहा हूं। बेटा 8 फरवरी दूर नहीं है, तुम्हें भी वलीमा खिलाएंगे। अच्छा फारूक भाई ये बताइएगा कि आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई आप लोगों की गवर्नर हाउस में, और उसमें अहम बात ये थी कि मुस्तफा कमाल साहब और अली खान साहब को वहाँ पे थे। तो क्या बात हुई, और अब ये जो आपके कारकुनान शहीद हुए थे, तो क्या जल्दी तैयारी कहाँ से हुई है कि अब इलेक्शन तक मजीद कोई खराबा नहीं हो? मैं गवर्नर हाउस में मीटिंग का होना, हम पांचों जिम्मेदारों का साथ बैठना, गवर्नर साहब MQM के नामजद गवर्नर हैं, न वो इससे इनकार करते हैं, न MQM पाकिस्तान में उससे इनकार करते। हाँ जाहिर है कि जब 6 शहादतें हो जाएं तो हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, रिफ्रेन हर हाल में गुरेज कर रहे हैं कि इश्तिहाल अंगेजी का शिकार ना। टेंशन हमें लेना नहीं है इस इश्तिहाल अंगेजी को, अपनी पुरअमन पॉलिसी से मुखालफिन को टेंशन देना, जो कि हम दे रहे हैं वजह था। तो वहाँ यही बात हुई कि हमें सब्र करना है, इसी पॉलिसी पर कारबंद रहना, हर हाल में हमारी तरफ से मुखालफिन को कोई गज़न नहीं पहुँचना, ये पॉलिसी। तो उसका आधा हुआ।
मेरे ख्याल में इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी दे। मैं अगर पीपल्स पार्टी का ब्रीफ भी मैं संभाल लूँगा जवाब का, और इसी तरह हर पार्टी, देखिए हर पार्टी का सवाल उससे होना चाहिए। अब वो गए नहीं गए मुझे नहीं मालूम। हमारा मुतालबा कातिलों की गिरफ्तारी का है, बस हमला करने वालों की गिरफ्तारी। यह तरफा बगैर किसी वजह और इश्तिहार के हमारे साथियों को ये क्लैश नहीं है। मीडिया हाउसेस, आपके एडिटर्स, ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर से भी मेरी गुजारिश है कि भाई कोई एक वाकया तसादुम नहीं है, मुठभेड़ नहीं है, यह तरफा खार लगाकर हमला। कुछ नहीं हुआ। लाए अमल गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से भी कहा है कि भाई आप सबके गवर्नर, अवामी गवर्नर और एमक्यूएम के भी गवर्नर हैं, तो लिहाजा इंसाफ दिलाने में सबकी मदद करें, आम आवाम की मदद करें, हमारी भी करें, और आप भी कोई अपना किरदार अदा करें अमन को कायम रखने में। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे कहें कि अपना किरदार अदा करें, कातिलों को गिरफ्तार करें। ये क्या करें? जरा बीच में चले जाओ, ओ भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबके भी आप बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। उन्होंने अपने एनए के ऑफिस में हमें खुशामदीद कहा। मैं फैज़ान हुसैन आज़ाद उम्मीदवार CS 123 और 117 से आज़ाद उम्मीदवार थे। इलाका मुकीम के कहने पे खड़ा हूँ कि इलाका मुकीम के मसाइल जो है ना वो हल हों, ठीक है ना ही ये था कि हम MP बने या MNA बने, इस तरीके का हमारा कोई नहीं था। जाहिर सी बात है तकरीबन फिर 5-6 फारूक भाई से भी, मुस्तफ़ा कमाल भाई से भी डिस्कस किया था। तो फारूक भाई ने भी ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो मसाइल अवाम के हैं वो अवाम के बीच में हम रह के हल करेंगे, ना कि कोई MP MNA जो अवामी वोटर से अवाम के मसले हल मतलब अवामी नुमाइंदा बनेंगे, मुंतखब होंगे, वो असेंबलियों की नज़र होंगे, वो पब्लिक के दरमियान अवाम के दरमियान है कि उनके मसले हल करेंगे। देखें इसका एक छोटी सी बात देखें, मैं सिर्फ इतना है, हम लोग जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल भाई एक्स सिटी नाज़िम रहे, और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो कराची को शक्ल दी है वो आप लोगों के सबके सामने। उसके बाद कराची का क्या हाल हुआ ये भी आप लोगों के सामने। तो हमने जाहिर सी बात है आपस में इत्तेफाक किया इस बात के ऊपर कि जो डिलीवर मुस्तफ़ा कमाल भाई कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ऊपर अभी भी लोगों की मोहब्बत और नज़र है कि ये कुछ बेहतर करेगी, और मैं ये चाहूँगा कि हम सारे लोग एक बार फिर मिलकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को सपोर्ट करें और एक कुछ नया अमल तय करें जिससे कराची के खास तौर पर मसाइल हल हो।